रेडी। आज हम लोग जो क्लास 12 का मैथ है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एक टॉपिक है जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसका इक्वेशन, इसका जो है स्लोप, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि डी बाई डी एक्स जो है तुमको क्या इसमें मतलब कि स्लोप में क्या कैसे इसके पता करते हैं, ये सब इसमें देखेंगे। तो पहले हम लोग जो है किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point x1, y1 having slope m is given by y minus y naught equals to mx minus x naught। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका जो कि m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, m इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल made by line with positive direction of x-axis, मतलब कि इसको जैसे कि कहा जा सकता है कि स्लोप के लिए जैसे कि एक लाइन है जो कि जिसका स्लोप m है, तो ये तुमको लाइन अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बना रहा है, ये तुम्हारा जो एंगल है, ये एंगल x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, इससे तुमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा, यही होता है तुमको स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। और इसमें जो कहीं भी पॉइंट तुम जैसे देख सकते हो, इसमें कहीं पॉइंट होगा x1 y1, यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो ये इस लाइन का इक्वेशन होता है ये। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि स्लोप को, जो कि स्लोप के बारे में डी बाई डी एक्स के हेल्प से कैसे स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग। किसी का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो टेन थीटा होगा, डी बाई डी एक्स उसमें हमारी क्या मदद करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई अगर फंक्शन है, ये तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा उसको मैंने रिमाइंड कराया। अब हम लोग देखेंगे कि किसी चीज़ का स्लोप जो निकालना है टेंजेंट का, उसमें डी बाई डी एक्स की क्या भूमिका है। तो जो कि हम लोग स्लोप निकालते हैं किसी लाइन का, तो स्लोप किसी लाइन का तुमको ये जो तुम्हारा जो स्लोप जो है किसी लाइन का जो तुमको है, जो कि एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाया उसका टेंजेंट जो होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। वो क्या कहलाएगा, उसको हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। अब है इसमें तुमको स्लोप के बाद डी बाई डी एक्स की क्या भूमिका है, साहब मैंने कहा, तो डी बाई डी एक्स के रूप में जैसे स्लोप का वैल्यू निकालते हैं। इसका पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कोई फंक्शन जैसे है y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो इस पर अगर तुमको दो पॉइंट है, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन हम लोग ले लिए, इधर x है और इधर y बराबर एफ एक्स है, इधर x है इधर y बराबर एफ एक्स है। तो यहाँ पर तुमको क्या हो गया, एक पॉइंट है मान लेते हैं, इस पर कर्व पर x, y या कह देते हैं x, y एक पॉइंट है अगर, और इससे एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x प्लस डेल एक्स, और इसका कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल वाई, और दोनों को अगर मिला दें यहाँ पर, और इसको जो है ये कॉर्ड बन गया, और इसका जो तुमको है इसको अगर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ पर से एक्स एक्सिस पर दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो,
तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर से इस पॉइंट से अगर हम लोग क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ से भी, ये जो पॉइंट है जहाँ पर कि x और y है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, तो ये जो ट्रायंगल बना इसका जो tan थीटा होगा, इसका ये जो कि स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होगा tan थीटा, तो इसमें देखो ये है x और ये है x प्लस डेल x, इसका x कोऑर्डिनेट, ये है x यहाँ से यहाँ तक, ऑरिजिन से लेके यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये x हो गया, ऑरिजिन से यहाँ तक क्या हो गया, x प्लस डेल x हो गया। तो ये तुमको कितना बचा, ये जो तुम्हारा हो गया डिस्टेंस बचा डेल x हो गया, तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डेल x। सिमिलरली ये तुमको y है और ये पूरा y प्लस डेल y है, ये पूरा हो गया y प्लस डेल y, और ये क्या है तुम्हारा, ये y है, ये तुम्हारा क्या हो गया, इट इज़ y। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगा, ये तुम्हारा y है, तो ये तुम्हारा क्या बच जाएगा, ये डेल y हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये डेल y हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ये कितना बचेगा, ये डेल y हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू डेल y बाय डेल x, ये tan थीटा होगा तुमको डेल y बाय डेल x। अगर तुमको अब जो है लिमिट, अगर इफ डेल x टेंस टू 0, जैसे जैसे डेल x टेंस टू 0 होगा, ये जब धीरे धीरे क्या होते चला जाएगा, जब छोटा होता जाएगा, तो देखो जैसे डेल x छोटा होता जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये तुमको धीरे धीरे तुम देखोगे क्या चीज़, ये डेल x टेंस टू 0, जैसे यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाते हैं, यहाँ पर तुमको वहाँ पर कंजस्टेड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जैसे डेल x अभी तुम्हारा ये tan थीटा निकला, इस ढंग से जो tan थीटा तुम्हारा निकला। अब डेल x जब छोटा होगा, डेल x छोटा होगा तो ये पॉइंट क्या होगा, इसके करीब आएगा, देखो ऐसा हो गया तुमको। अब और करीब आएगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये जो है इस पर टेंजेंट बन जाएगा। जैसे जैसे डेल x टेंस टू 0 होगा, डेल x टेंस टू 0, द chord becomes tangent at the chord becomes tangent at xy, इस पर क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट। तो टेन जो तुम्हारा है थीटा, जो स्लोप ऑफ क्या बन जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ क्या बन जाएगा, टेंजेंट, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाय डेल x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका क्या वैल्यू होता है, ये तुम्हारा हो गया dy बाय dx, ये क्या होगा तुमको, dy बाय dx उस पॉइंट पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, x और y पॉइंट पर, ये क्या चीज़, dy बाई dx का वैल्यू। तो किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, जैसे यहाँ पे क्या बताया कि जैसे जैसे ये लाइन क्या होता जाएगा, इसका जो है तुमको जब डेल x का वैल्यू छोटा होता जाएगा, ये नज़दीक आता जाएगा, तो ये बिल्कुल गया, और जब टेंस टू 0 होगा तो इस पर क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा ये, और उस स्थिति में ये टेंजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या देता है, जो कि डी बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे हम लोग, तो वह देगा इसका टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब यही होगा कि ज्योमेट्री में, इन ज्योमेट्री में क्या लिख सकते हैं, इन ज्योमेट्री द dy by dx gives slope of tangent at the point, इस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बन जाएगा। ये तुम्हारा हो गया डी और एक्स का वैल्यू। अब तुमको जैसे इसी पर है, तुमको अगर तुमको अब जैसे कि है किसी जगह पर तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उस पॉइंट पर डेप्थ उसको डी बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो वो स्लोप का ऑफ टेंजेंट बताएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने क्या करेंगे, स्लोप पता चल गया तो उसका पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाए, उसको रोक दो, वीडियो को रोक दो, वीडियो को पॉज करो। तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा ये।
तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर। जैसे टेंजेंट तुमको ये लाइन है, तो इसका जो टेंजेंट होता है इस पॉइंट पर, ये तुमको हो गया टेंजेंट जो कि इसको टच करते हुए गया। और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इसी पर इस पर जो परपेंडिकुलर होता है ये कहलाता है नॉर्मल। ये इस पर क्या कहलाएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल जो होगा तुमको, ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का, ये कहलाता है नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया लाइन टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ये तुमको थीटा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से, और ये एंगल बना रहा है मान लेते हैं अल्फा, तो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से कितना? अल्फा, और ये बता रहा है ये थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तुमको एक्सटीरियर एंगल हो गया इस एंगल के लिए। तो नॉर्मल तो का जो एंगल है, तो अल्फा प्लस 90 इक्वल्स टू थीटा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखते हैं 10, दोनों साइड लगा देते हैं, तो 10 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल्स टू 10 थीटा। 10 90 प्लस अल्फा क्या आ जाएगा? माइनस कॉट अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा तुमको? 10 थीटा। तो -1/10 अल्फा इक्वल्स टू 10 थीटा। तो एक हो गया 10 थीटा इंटू 10 अल्फा इक्वल्स टू -1। ये हो गया स्लोप ऑफ, इसको स्लोप ऑफ क्या हो गया? ये टेंजेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। दूसरे शब्द में कहें, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो तुम्हारा होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को तो हम लोग dy by dx कहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy by dx इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1/dy by dx। ये किस पॉइंट पर? x, y पॉइंट पर ये स्लोप ऑफ क्या निकल जाएगा? ये नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy by dx, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया क्या कहते हैं? -1/dy by dx। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना चाहें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा तुम्हारा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो तुम्हारा होगा ये हो जाएगा y माइनस y1 जैसे पॉइंट हो, या y0 इक्वल्स टू -1/dy by dx, जो x0 y0 पॉइंट पर, x0 y0 पर इंटू x माइनस x0, ये उस पॉइंट पर निकल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा इस पर? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो तुम्हारा हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस y0 इक्वल्स टू dy by dx निकाल दिए x0 y0 पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, इंटू x माइनस x0। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जहां पे जिस पॉइंट पे निकालना है उस पर क्या कर देना है? तो उस पर परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, m1 इंटू m2 और -1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जो परपेंडिकुलर के लिए। तो ये इक्वेशन हो गया। अब है तुमको इसमें एक आध चीज हम लोग जो ध्यान रखते हैं, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तुमको जो एक दो पॉइंट है जो कि अक्सर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि अगर टेंजेंट तुमको किसके पैरेलल हो, नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को कि अगर if tangent is parallel to x, if tangent is parallel to x axis, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो dy by dx बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। dy by dx हो जाएगा 0, और इसका मतलब कि ये एंगल कितना बना रहा है? पैरेलल टू x एक्सिस, तो tan थीटा 0 है, tan 0 बराबर 0 हो गया। इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मैंने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका dy by dx कितना हो जाएगा? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दैट्स इक्वल्स टू sin 90 बाय cos 90, दैट्स इक्वल्स टू 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये तुम्हारा हो गया। और कोई भी लाइन का अगर स्लोप निकालना, जैसे कि कोई लाइन का स्लोप निकालना है, तो उसको क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करके, जैसे कि कोई कहेगा 2x प्लस बराबर 3y प्लस 7, इसका कोई कहेगा कि स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन।
तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2/3, यही हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, किसी लाइन का स्लोप निकालना तो उसका डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा, उसका स्लोप ऑफ द लाइन निकल जाएगा। तो ये सब कुछ जानकारी हो गई। अब हम लोग इसमें जो है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमको जो क्वेश्चन बनाने में जो हमारा है एक्सरसाइज 6.3 उसमें हमको मदद मिलेगी। तो 6.3 है, तो तुम्हारा है एग्जाम्पल है तुम्हारा पहले 6.14 से ना, तो 6.14 में दिया हुआ है तुम्हारा एक y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू 2 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 6.14। इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन काफी आसान ही है कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन है ये y इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अभी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 बराबर क्या होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इक्वल टू 12 माइनस 1, दैट्स इक्वल टू 11। तो ये तुम्हारा हो गया 11, इसका स्लोप हो गया तुमको 11, यही तुम्हारा हो गया इसका आंसर। तो क्या करना है कि जिसका जहां भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है उसको डी बाई डी एक्स निकालिए, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें दिया हुआ है, इसका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 6 पॉइंट, अब है तुमको 6.15। इसमें है y इक्वल्स टू रूट अंडर 4x माइनस 3 और बाहर में -1। तो इसमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स कितना दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स 2/3 है, तो उस पर पॉइंट प्राप्त करना है हमको। तो इसमें डी वाई डी एक्स पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और डिफरेंशिएट करके इसका क्वेश्चन में क्या करें, जो क्वेश्चन में 2/3 वैल्यू दिया उसको इक्वल करते हैं। पहले डिफरेंशिएट कर लो। तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, हाफ पावर हो गया, तो इसका आता है रूट एक्स का डायरेक्ट याद भी होगा 1/2, और क्या होगा तुमको एक्स टू द पावर रूट अंडर इतना 1/2 रूट एक्स, शायद डायरेक्ट याद भी होगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और नहीं तो एक्स पावर हाफ करके लिखोगे, और इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया 0 हो गया। रूट एक्स का कितना हो गया 1/2, एक्स 4x माइनस 3 पर पावर 1/2 माइनस 1, तो ये नीचे चला जाएगा। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 2/3, है ना। तो 2/3 इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3। तो 2/3 है, तो ये तुम्हारा चला गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारी 3 चला गया इधर, और ये हो जाएगा 4 हो गया, दोनों का होल स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इधर 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये तुमको 3 है, तो ये 3 का क्या हो जाएगा 9, और इधर आ जाएगा 9/16। तो मैं एक बार मैं लिख देता हूँ 4x माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा तुमको 9/16 आ जाएगा। जैसे 3 देखो क्या कर दिए 3, और इधर ये 4 होगा, 3/4 बचेगा, ये यहाँ चला गया, तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस 3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट किया, और 3/4 का क्या हो गया 9/16। तो 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 9/16, तो 3 प्लस 9/16 एलसीएम लोगे तो 57/16। तो x इक्वल टू क्या हो गया 4x 57/64, क्या है आंसर 2/3 था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो कुछ गलत आ गया लगता है, तो 1/2 रूट x हो गया। डी वाई डी एक्स कितना, यही नहीं था पॉइंट, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है बुक में, जो 3, x का वैल्यू 3 आना चाहिए,
तो कहाँ पे गलती हुई, डी वाई डी एक्स 2/3 था तो 2/3 हो गया इधर, तो 4x माइनस 3 ये ठीक है लिखा हुआ 4x माइनस 3। हाँ क्या बोला, 4x माइनस 3 इक्वल टू 9। ये 2/3 है, किसका है, स्लोप ऑफ क्या है, नॉर्मल है क्या रे? हाँ 2/3 आने रहा है, तो डी वाई डी एक्स फिर से देखते हैं 1/2। ओहो, इसका डिफ्रेंशिएट में ही रॉन्ग कर दिया ना। हाँ तो इसका देखो डिफ्रेंशिएट में क्या गलती हुआ, इसको चेन रूल नहीं लगाया ना, इसमें 1/2 रूट एक्स का 4x का फिर क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे 4 छूट गया, डिफ्रेंशिएट में यहाँ पे क्या छूट गया, तो मतलब इसका 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2/3 इज इक्वल टू ये हो गया तुमको, और इसका इंटू क्या होगा तुम्हें 4 हो गया, तो ये 4 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 ये जो 16 हो रहा है ये तुम्हारा क्या होगा 9 बचेगा यहाँ पर। ये 4x माइनस 3 इक्वल टू 9/16 का क्या बचेगा, सिर्फ 9 बच जाएगा। तो 4x बराबर क्या होगा 12 हो गया, तो ये हो गया तुमको यहाँ पर से, इसको ठीक कर लो, तो 4 वहाँ पर डिफ्रेंशिएट में रॉन्ग था, 4x इक्वल्स टू 12 हो गया, तो 4x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। अब y में इसको वैल्यू रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो गया 4 इंटू 4x माइनस 3 माइनस 1 चटिया 12। तो y बराबर कितना हो गया 12 माइनस 3 9 का अंडर रूट 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू 2। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या था तुम्हारा, इसमें जो डिफ्रेंशिएट किए हैं इसमें जो चेन रूल लगाया गया, तो पहले तो रूट का हो गया तो 1/2 रूट एक्स, और फिर 4x का 4, ये 4 छूटा हुआ था, इसी कारण से इसमें दिक्कत हुआ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करके उसको डी वाई डी एक्स को कितना के बराबर रखना था, 2/3 के इक्वल रख देना था। उससे x कोऑर्डिनेट निकल गया पहले, फिर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू रख के उससे y कोऑर्डिनेट निकाल लिया गया। अब है तुमको कितना नंबर क्वेश्चन, 6.16। हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ तो स्लोप जो है 2 दिया हुआ है, और कर्व y 2/x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो है इसका जो स्लोप होना चाहिए, जो टेंजेंट का वो 2 होना चाहिए, तो स्लोप टेंजेंट का होगा तो डी आई डी एक्स का वैल्यू 2 दे रहा है, तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा तुमको, तो y इज इक्वल टू क्या होगा तुमको -2/x माइनस 3, इसको लिख लो y इक्वल टू -2/x माइनस 3। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा तुमको -2, तो 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इसका कह रहा है कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2 होना चाहिए, तो इसका स्लोप होना चाहिए 2, तो ये क्या हो जाएगा तुमको 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x बराबर 3 प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू 4 हो गया और x इक्वल टू 2 हो गया, ये तुम्हारा हो गया। और इसमें चाहिए हमको x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू है तुमको -2/x माइनस 3, तो एट x इज इक्वल टू 4 रख दिए, तो y इक्वल्स टू आ गया -2, और एट x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू कितना आ गया तुमको, ये दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। y x इक्वल टू जब 1 रखे, x इक्वल टू 2 रखे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस, तो 1 हो गया, एक में -1 आ गया, एक में +1 आ गया, तो क्या आंसर यही दिया हुआ है 4, -1 4, -2, हाँ -2, हाँ 4 पे ये हो गया -2, हाँ यहाँ भी, यहाँ तो -2 है नहीं भी हुआ, तो यहाँ 2 हो गया, 4 पे हो गया y का वैल्यू -2, और इस पे हो गया 2 पर 2, यही पॉइंट हो गया, यही आंसर हो गया दोनों।
तो मेरे पहले क्या किया गया कि पहले जो तुमको y को इधर ले आया, इसको इधर कर दिया, इसका dy dx होगा, dy dx का वैल्यू कितना देगा 2 दिया हुआ, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 2 होना चाहिए, तो इसको dy dx को 2 के बराबर कर दिए। उससे x का 2 वैल्यू जैसे निकाले, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आ गया प्लस माइनस 1, तो x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस, तो x का वैल्यू 2 आ गया, एक बार आ गया 3 और 1 3 1 4 और 1 हो गया 2, फिर y का वैल्यू इसमें डाल दिए, एक का वैल्यू -2 एक में +2, तुम्हारा वैल्यू आ गया। अब है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 17 नंबर। चलो 17 नंबर, 17 में क्या दिया हुआ है y² / 25 = 1। तो इसमें क्या करना है, जहाँ क्या हो जाए x² y² / 25 = 1। तो इसमें निकालना है पॉइंट जहाँ पर कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो। टेंजेंट जो होना चाहिए x एक्सिस के पैरेलल होता है। पैरेलल के लिए क्या बताए थे अभी थोड़ा वीडियो में तुम देख रहा था, डी डेक्स को 0 कर देना होता है। तो पहले डी डेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, देर आफ्टर डी डेक्स को 0 करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग कर दें y, तो ये होगा x² का 2x/4 प्लस 2y/25 इंटू dy/dx बराबर 0। तो माइनस हो गया 2y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -2x/4। 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा तुमको 25/4 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -25/4 इंटू x/y -25/4 इंटू x/y। तो ये हो गया तुमको -20/4 x/y। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब dy/dx इज इक्वल टू 0। तो -25/4 इंटू x/y इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। x कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट x 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा तुमको +-5, y इक्वल्स टू +-5। तो इसका मतलब हो गया x 0 हो गया, तो यहाँ पर रख देते हैं x²/4 मैं 0²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल्स टू +-5। तो ये पॉइंट हो गया 0,5 और एक हो गया 0,-5। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा, फर्स्ट पार्ट। और दूसरा था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू नंबर 2 में, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस का जब होगा तो ये तुमको स्लोप कितना होगा 90 डिग्री बराबर tan 90। तो dy/dx इज इक्वल टू हो गया तुमको sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 1/0। तो 1/0 इक्वल्स टू हो गया -25x/4y। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। y 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा तब क्या कर देंगे, तो x²/4 प्लस 0²/25 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू +-2। इसमें कोऑर्डिनेट 2,0 और -2,0, सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। कितना 17 नंबर, ये 4 मतलब निकल गया। फर्स्ट पार्ट का निकल गया 0, +-5 और सेकेंड पार्ट का होगा +-2,0, जहाँ पर कि टेंजेंट पहला पार्ट में हो गया x एक्सिस के पैरेलल, तो उसमें dy/dx को 0 करना है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसको dy/dx को क्या करना है 1/0 कर देना है, sin 90/cos 90 के इक्वल कर देना है। अब है तुमको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18। सिक्स 6.18 है एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 6.18। क्या है इक्वेशन, x-7/x-2 इंटू x-3। क्या करना है इसमें,
एक्स एक्स को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जहाँ पर वो पॉइंट निकालने के लिए लिख लेते हैं द पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सिस, द कट एक्स एक्सिस तो y इक्वल्स टू 0, तो 0 कर देंगे तो y को 0 कर देंगे, x माइनस 7 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू वहाँ क्या होगा 7। तो इसका डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, जहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, जहाँ पे x का वैल्यू 7 होगा, तो y तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो 7 0 पॉइंट क्या होगा तुमको, तो पॉइंट हो गया जहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट हो गया 7,0। तो पॉइंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको उस पर डी वाई डी एक्स का भी वैल्यू चाहिए होगा उस पॉइंट पर। तो पॉइंट तो हमको पता चलिए 7 0 पर क्या चाहिए, जो टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो अब है इसका डी वाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई डी एक्स के लिए यू बाई भी लगेगा। तो यहाँ था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये तो भी हो गया। तो इसको डी वाई डी एक्स करते हैं 7 0 पर, तो ये तुम्हारा होता है पहले भी, मतलब ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये भी हो गया इंटू डी इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, मतलब कि डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 7, ये इसका तो 1 हो जाएगा, माइनस दूसरा हो जाएगा u, मतलब कि x माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 7, और इसका डिफ्रेंशिएट हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का, इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का डिफ्रेंशिएट, और बाय में क्या आ जाएगा तुमको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करके लिख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 7 जब हम लोग पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर जहाँ तक है एक्स इक्वल टू जब 7 पुट करेंगे, डी वाई डी एक्स हमको चाहिए एक्स इक्वल टू 7 पर, तो डिफ्रेंशिएट करके इसमें x की जगह पे क्या रख देना है हमको x इक्वल टू 7। तो जहाँ तक कि इसका बात है तो इसमें है तुमको इसका तो डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की जगह कितना रख देना 7 रखना, तो ये 1 हो गया डिफ्रेंशिएट, तो 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 हो गया, ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ वैल्यू रख दिए, और माइनस यहाँ पर जब हम रख देंगे x के जगह पर 7 रख देंगे, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करके कुछ भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या चीज़ से गुना करेंगे, इसको 7 माइनस 7 हो जाएगा, इंटू कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माइनस यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, अब एक्स 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक तो कट ही गया तुम्हारा 7 माइनस 2 और एक 7 माइनस 3 एक कट ही गया, तो 1/5 गुना 4 1/20 हो गया। तो इसका डी वाई डी एक्स कितना हो गया 1/20। तुमको अगर इसमें देखो, इसमें कैलकुलेशन में हमने डायरेक्ट ही क्या कर दिया, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर भी नहीं किए, क्योंकि यहाँ वैल्यू तुमको जब रखेंगे 7 तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तुमको अगर नहीं समझ में आएगा जिस स्टूडेंट को, तो वो क्या करेगा अपना क्या कर सकता है, इसको डिफ्रेंशिएट करके बाद में वैल्यू रख देना। तो स्लोप तो तुम्हारा 1/20 हो गया, अब पॉइंट भी हमारे पास 7 0 है ही, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमारे पास निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है तुम्हारा y माइनस वाई नॉट, मतलब y माइनस 0 हो गया इज इक्वल टू m का वैल्यू 1/20 इंटू एक्स माइनस 7, ये 20 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हुआ 20y इक्वल्स टू एक्स माइनस 7, तो 20y माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हो गया, इक्वेशन टेंजेंट आ गया। तो आंसर आ गया होगा इसका। ये कितना नंबर क्वेश्चन था 18। हम अब है तुमको 19। तो इसमें क्या निकालना था, इसमें स्लोप पहले डी वाई डी एक्स निकाल दिए, और उसके बाद तुमको उसमें x का वैल्यू क्या रख दिया 7 0, जहाँ पर x जो कट करता है कोई कर्व, वहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब है तुमको NCERT एग्जाम्पल 6.19, हाँ क्या है 19, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 में इसमें क्या करना है
मतलब टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमको। 1 पर इसका चाहिए टेंजेंट का, तो 1 + 1 2 सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो dy/dx निकालना है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2/3 x टू द पावर 2/3 - 1 प्लस 2/3 y टू द पावर 2/3 - 1 इंटू dy/dx बराबर क्या हो गया 0। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 2/3 कैंसिल ही हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x पावर -1/3 x बटे y पर पावर -1/3 y बटे x पावर 1/3। तो dy/dx क्या हो गया, -y बटे x पर पावर 1/3। तो इसमें 0.11 दिया हुआ है, तो इसका तो dy/dx कितना हो गया तुम्हारा, -1 हो गया। dy/dx 1 पॉइंट है, तो 1 x की जगह भी 1 रख देंगे, y की जगह भी 1 रख देंगे, तो उस पर पावर कुछ भी तो क्या होगा, स्लोप -1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खाई चाहिए, नॉर्मल भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों चाहिए। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट तो 1 है ही, तो हम निकाल ही देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब लिखते हैं, तो y - 1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप हो गया -1 इंटू x - 1। तो y - 1 बराबर -x + 1, तो x + y - 2 बराबर 0 हो गया इसका। अब है तुमको नॉर्मल के लिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/dy/dx एट 1 1। तो ये तुमको -1 है, ये भी -1, दैट्स इक्वल्स टू 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y - 1 बराबर 1 इंटू x - 1, y - 1 बराबर x - 1, y इज इक्वल टू x, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, वो हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। और एक क्वेश्चन है सर, एक एग्जांपल और है दिया हुआ, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया होगा, आंसर भी आइए गया होगा, दोनों निकालना था, तो दोनों का आंसर आ ही गया। एक इक्वेशन क्या दिया हुआ, लास्ट 20 है, तो 6.20, हाँ, ट्यूब टी और y इक्वल्स टू b cos ट्यूब टी। इसमें एक जगह पर निकालना है जबकि x एक्सिस के पैरेलल हो, और एक बार y एक्सिस के पैरेलल भी है। हाँ, t इक्वल टू π/2 है तुम्हारा दिया हुआ ना, उस पर क्या निकालना है, टेंजेंट का। तो x इज इक्वल टू है a sin क्यूब टी, तो इसका dx/dt निकाल दो। dx/dt क्या हो जाएगा, तो a 3a sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3a sin स्क्वायर टी। y इक्वल्स टू है तुमको b cos क्यूब टी ना, b cos क्यूब टी। तो dy/dt क्या होगा तुम्हारा 3b cos स्क्वायर टी और माइनस साइन टी। तो ये होगा तुमको dy/dx क्या होगा, dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t बराबर π/2। dy/dx क्या हो जाएगा, बराबर dy/dt/dx/dt। चलो, तो t बराबर कितना रखना है, π/2 रखना है। तो t बराबर जब π/2 रखेंगे तो dy/dt में कितना है तुमको, -3b cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी बाय 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। तो कॉस टी ऊपर बच गया और साइन टी नीचे बच गया, तो टी साइन टी नीचे बच गया, तो t इक्वल टू π/2 रखेंगे, तो t इक्वल टू π/2 पर क्या होगा तुमको, कॉस मतलब कि तुम्हारा 3 मतलब कि कॉस ऊपर बचा हुआ है, तो π/2 पर 0 हो गया, तो dy/dx कितना हो गया, dy/dx इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट तो स्लोप तो निकल गया। अब जहाँ तक कि t इक्वल टू π/2 पर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इसमें रख देंगे, एट t इक्वल टू π/2
x इज इक्वल टू क्या होगा तुमको a साइन क्यूब और साइन पाई बाई 2 का होल क्यूब, दैट्स इक्वल्स टू a हो गया, और y इज इक्वल टू 20 कॉस पाई बाई 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 हो गया। तो पॉइंट क्या होगा तुमको, पॉइंट हो गया a0, पॉइंट हो गया तुम्हारा a0 और स्लोप हो गया इसका 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट हो गया तुम्हारा अब a0 और स्लोप हो गया तुम्हारा 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ए, तो दैट y इज इक्वल टू 0, यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही हो गया, y बराबर 0। तो क्या निकाला गया इसमें, पहले देखो क्या निकाला गया, पहले इसको dx बाई dt निकाले, फिर dy बाई dt निकाले, dy बाई dt, फिर dy बाई dx निकाल लिए, और t का वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दिए। जैसे t बाई 2 पुट कर दिए तो ऊपर में cos ऊपर बचा हुआ है, cos t बाई साइन t है, तो cos t क्या होता है, cos 90 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 हो गया मेरा। अब जैसे कि t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू पाई बाई 2 पर x का वैल्यू इसमें रख दिए पाई बाई 2, तो a बच गया, तो 1 का पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो ये a हो गया, कॉस पाई बाई 2 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था, पॉइंट हमको a0 निकल गया, टेंजेंट का स्लोप निकल गया 0, तो रख दिया, तो y इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा था एग्जाम्पल। इसके बाद तुम जो है अब जो है एक्सरसाइज, इस लेक्चर के बाद तुम जो है एक्सरसाइज जो है तुमको एक्सरसाइज 6.3 जो तुम्हारा है एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, इसको सॉल्व करोगे, और जहाँ भी तुमको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, राइट ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, और तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो किसी भी चैप्टर का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ में, या तुमको राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जेईई मेंस, जेईई एडवांस इन सबों की तैयारी भी कर सकते हो। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।